नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज चैनल से मैं सारदा यादव। पेश है आज के समाचार। आज के समाचारों में पेश है चुनावी प्रेस वार्ता। हमारे स्टूडियो से जुड़ रही है उत्तर प्रदेश प्रवासी टूंडला विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती योगेश दिवाकर। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, आप एक नए प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रही हैं जी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये हुआ कि तैयारियां क्या क्या हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम श्रीमती योगेश दिवाकर है। जिला फिरोजाबाद से मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ और टूंडला 95 विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। मेरी तैयारियों की बात आपने की अभी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मेरी तैयारियाँ 3 साल से हैं, जो मैं बिल्कुल सक्रिय हूँ पार्टी के लिए। बाकी तो पद पे हुई मैं, लेकिन चुनाव की जो तैयारियाँ हैं, टूंडला विधानसभा की तैयारियों में मैं बताऊं, मैं जनसंपर्क 3 साल से कर रही हूं, ताकि चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है, ऐसा दौर होता है, हम कवर पूरा नहीं कर पाते हैं। और आज वो जनसंपर्क मेरे इतने काम में आ रहा है कि एक फोन पर सब लोग तैयार हो जाते हैं। क्षेत्र में और भी पार्टियां हैं जी, और उन पार्टी को देखते हुए खासकर भारतीय जनता पार्टी जी, तो उनका मुकाबला कैसे करोगे आप? यही तो अब मजा आएगा चुनाव में, उन्हीं का तो मुकाबला करना है। वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, भाजपा के साथ ही मुकाबला करना है। और मजा तभी आता जब अखाड़े में 2 लोग फाइटर होते हैं। और भाजपा की बात करें हम कि आप अगर मेरे साथ क्षेत्र में चलेंगे तो भाजपा का क्या रोल है वो आपको जनसंपर्क में पता चलेगा। शायद कोई सर्वे भी करे तो सर्वे में भी निकल के आएगा। इतना विरोध लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि जो भी बड़े नेता आते हैं वो हाईवे से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने क्षेत्र के अंदर जाकर ये नहीं देखा कि हमारी जनता कितनी परेशान है कि आज आलू का ट्रैक्टर भी वो निकालेगी खेत में से, या मिर्च का ट्रैक्टर भी निकालेगी, या मिर्च का ट्रक भी निकलेगा तो वो फंस जाएगा। क्योंकि उन्हें यही देखना होता है हमारी गाड़ी किस क्षेत्र से निकलेगी, कैसे निकालेंगे, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। क्योंकि नार की ब्लॉक बहुत बड़ी ब्लॉक है, उसमें 10 चौकी लगती है और उसमें मिर्च की ही पैदावारी है जो देश विदेश में जाती है। और हमारा जो टूंडला ब्लॉक है उसमें ज़्यादातर सरसों भी होती है, आलू भी होता है। तो मैं किसानों की ही बात कर रही हूँ। किसान हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और किसानों के लिए पार्टी कुछ नहीं कर रही है। किन किन क्षेत्रों का आपने सर्वे किया है? मैंने टूंडला विधानसभा पूरे में सर्वे किया है और इसीलिए आज मैं जनसंपर्क सिर्फ पास में कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दूरी से शुरू किया ताकि कोई गांव छूट ना जाए। अगर छूटेगा तो पास का है जो मैं रात में भी कवर कर लूँगी। वैसे तो जनता के लिए 24 घंटे हैं और मैं घर में भी नहीं रहती। अगर मैं घर में रुकूं तो मेरे अंदर यही पीड़ा रहती है कि काश आज मैं कितने गांव करती, कितने लोगों से मिलती, कितना जनसंपर्क होता। तो मैं तो कहती मेरे लिए थी रात भी ना हो। ग्रामीण अंचलों में किन किन क्षेत्रों में आपने सर्वे किया हुआ है, नाम बताए होंगे? मैं लाइन पार का बताती हूँ। पीपरिया है और नगला सिंगी है, गड़ी थानी है, ऐसे बहुत से लाइन पार गांव हैं कि नगला दत्त है। और जिनमें अगर आप जाओगे कि चौराहे पर अगर एक जगह ऐसी है कि वहाँ गाड़ी फंस जाएगी, और आप भी अगर जाओगे तो वो चौराहा एक ऐसा चौराहा है कि उस चौराहे से निकलना ही होगा और वहाँ आप अपनी गाड़ी लेके नहीं निकल सकते। या तो आप ईंटें लगाइए, ईंटें भी कहाँ तक लगाओगे, क्योंकि मुझे तो उतरना ही पड़ा कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगी अगर मैं यहीं मुझे कुछ हो जाता है। पार्टी ने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया है, मैं उसको खोना नहीं चाहती। तो मैं पैदल ही चलने लगती हूँ, मैं गाड़ी का इंतजार नहीं करती हूँ। वर्तमान स्थिति क्या है इसमें आपकी तैयारी की? मेरी तैयारी पूरी है। जिला कांग्रेस का संगठन मेरे साथ है, महिला संगठन मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात है संगठन हमारा पूरी तरह से मजबूत है। वो तो 3 महीने पहले ही ओके कर लिया था। हर बूथ पे हमारे लोग बैठेंगे, बस्ते लगेंगे, क्योंकि हमारा बूथ मजबूत है, तभी हमारा वोट डलेगा। और वोट इस बार आपको रेस्पॉन्स पता चल जाएगा। अब वो कांग्रेस नहीं है, अब कांग्रेस में महिला शक्ति आ चुकी है, 40% महिला आ चुकी हैं और महिला खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखती हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें जनता और हमारा संगठन होना चाहिए। पब्लिक के बीच आपके क्या पॉइंट्स रहे हैं? पब्लिक के बीच में खास करके युवाओं से शुरू करती हूँ। आज युवा इतना परेशान है, बेरोजगार है, कितनी कंपनियां इन्होंने बंद करा दी हैं। अब ये बताइए, पढ़ा लिखा
वो क्या करेगा, पकोड़े तलेगा, ये कारखाने में जाएगा। हमारे यहाँ कांच की नगरी है जिला फिरोजाबाद, आज वो कांच बीनती है महिलाएं, लड़कियां, जो लड़की पढ़ी हुई हैं, अब ये बताइए वो क्या करेंगी आगे। मैं उनके लिए सोचती, इसलिए प्रियंका गांधी जी ने जो उनके लिए नौकरियों के लिए, महिला आंगनवाड़ी आशा बहुओं के लिए, महिला जो गैस सिलेंडर के लिए, यूपी में बसें फ्री, इतनी प्रतिज्ञाएं ली हैं कि शायद आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। और जैसे ही माननीय प्रियंका जी ने ये प्रतिज्ञाएं ली और लोगों तक मैसेज पहुंचा तो इन्होंने भी पेंशन बढ़ा दी। तब से क्या सो रहे थे? इन्होंने हमेशा देख के ही सीखा है, कभी खुद से कुछ बनाएंगे कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ही सारी देन है, चाहे राशन दें या कुछ भी दें, ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था। अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि इनका खुद का वजूद कुछ नहीं है, बस 120 रुपए का थैला छपवा दिया, 80-70 रुपए राशन होता है, अपना प्रचार घर घर पहुंचा दिया, बस यही रहा है। लेकिन जनता जान चुकी है कि जिसका थैला अगर चूहों ने घर में काट दिया तो उसको राशन भी नहीं देंगे। उसकी क्या कमी है? गरीब के घर में तो चूहे ही मिलेंगे ना, मकान तो इतने अच्छे हैं नहीं, तो चूहे काटेंगे तो उसको राशन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी पॉलिटिक्स निकाली है, लेकिन जनता समझ चुकी है, और ये राशन भी चुनाव तक ही है, बाद में ये इसको भी बंद कर देंगे। इसके अलावा और क्या तैयारियां आप, खासकर यूपी में देखिए, अभी आपको होमवर्क बहुत करना है, आपको भी मालूम होगा। तो घोषणाएं जो हो रही हैं कितनी सार्थक होंगी? 40% जो हमारी माननीय प्रियंका जी ने कहा था वो पूरा कर दिया। ठीक, सबसे बड़ा विश्वास जनता के लिए और महिलाओं के लिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस लाइन में हमारा नंबर आएगा भी, कहीं ऐसा ना हो लोगों का जीवन बीत गया कांग्रेस में और उनको टिकट भी नहीं मिला। क्यों? उनकी बात और आवाज आगे तक शायद नहीं पहुंची हो, लेकिन माननीय प्रियंका जी ने हम महिलाओं की आवाज सुनी और टिकट भी वहीं दिया है जहां मजबूती और दमखम से कांग्रेस लड़ेगी, और इसीलिए इस लाइन में हमारा भी नंबर आया और हम उनके शुक्रगुजार हैं। शायद हम जिंदगी भर ऋणी रहेंगे, और अब फर्ज हमारा है, अब हमें वहां से विधानसभा से जीत कर आना है और विधायक बनना है और विधानसभा में बैठना है। दूसरी बात, लड़कियों को लेकर और महिलाओं को लेकर जो स्कूटी की बात कही थी वो उन्होंने शुरुआत कब की कर दी। उन्होंने लाइव देखकर भी घोषणा की है बरेली में, क्योंकि वो क्वारंटाइन थी घर में, और फिर भी उन्होंने स्कूटी दी। कितनी जगह उनकी रेस हुई है। अब इससे ज्यादा बड़ा मैसेज और जनता क्या लेगी? जी, वर्तमान तैयारी में आप क्या कदम उठाने जा रही हैं? देखिए, युवा पीढ़ी हमारे साथ तैयार है। हमारी जो गर्ल्स हैं, जो इंटर और ग्रेजुएशन वाली हैं, वो हमारे साथ है। महिला शक्ति हमारे साथ है, पूरा युवा हमारे साथ है। तो यही हमारी रणनीति है और यही हमने मजबूती कर ली है। यही हमारा निर्णय रहेगा कि अगर युवा और लड़कियां और महिला और हमारे बुजुर्ग भी, किसान भी हमारे साथ हैं तो हम जीतकर अपना परचम लहराएंगे। मैम, आपके आदर्श जिनको प्रेरणा मिलती है, जरा उनका नाम बताएं और उनकी कार्यशैली। आप रामजी लाल सुमन को ही देख लीजिए, छात्राओं के बलबूते पर ही विजय हुए थे जी। और हम भी छात्राओं के बलबूते पर विजय होंगे, और महिला शक्ति और किसानों को भी लेकर। लेकिन छात्र हमारे यहाँ पहले हैं, क्योंकि वो आने वाला देश का भविष्य है और युवा पीढ़ी है, वही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की शिकार है, और आरएसएस ने तब भी हमारा साथ नहीं दिया था जब हमारा देश आजाद हुआ था। ये तब भी डरते थे और डराते थे, इसलिए कांग्रेस अपने बलबूते पर रही है, उसी ने गोलियां खाई हैं। कांग्रेस के ही लोग शहीद हुए हैं, आरएसएस और बीजेपी का अभी आज तक शहीद नहीं। धन्यवाद। इसके साथ ही जुड़े रहिए और देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।